पिछले सत्र में हम लोग ये विचार कर रहे थे कि परमात्मा के समीप पहुंचने का मार्ग, तो इसी में हम लोग फिर आगे चलते हैं कि उसकी निकटता, ईश्वर की निकटता के लिए क्या करें। तो इसी श्लोक को ध्यान में रखते हुए फिर से विचार करते हैं। एक कहा गया है कि अपने अभिमान से या मान से पृथक होकर जीना। अगर अभिमान की बात करें तो ईश्वर को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन किसी की अकड़ बर्दाश्त नहीं है। अब क्यों नहीं बर्दाश्त है, तो उसका सीधा सा कारण है कि वहाँ विनम्रता ही प्रवेश कर सकती है। परमात्मा के धाम की ओर जाने के लिए विनम्रता ही प्रवेश करती है, पवित्रता को ही प्रवेश मिलता है। अकड़ जाने से वहाँ प्रवेश नहीं होता, वो बाहर ही अटका रह जाएगा। इसलिए कभी किसी सुरंग में जाना है तो अकड़ा हुआ आदमी नहीं जा सकेगा। किसी गुफा से जाना है तो कहीं आपको झुकना है, कहीं उठना है, और ज़िंदगी इसी का नाम है। कहीं आप अपने आप को उठाते हैं और कहीं झुकाते हैं, मोड़ते हैं। लचीला होना, रिश्ते भी उन्हीं के निभते हैं। परमात्मा का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। तो बड़ी विचित्र बात यह है कि मान वाली बात को अगर हम सामने रखते हैं तो इस समझ में आता है कि जो स्वयं को पूजनीय मानते हुए अपने महत्व का त्रुटिपूर्ण ढंग से मूल्यांकन करते हैं, अपने महत्व का त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत सम्मानित मानने वाले अहंकारी व्यक्ति होते हैं। इसी स्थिति को हम गर्व कहेंगे। मतलब ये गर्व की वही स्थिति है कि अपने महत्व का दोषपूर्ण ढंग से मूल्यांकन किया आपने। वो आप है ही नहीं जो आप अपने को मान रहे हैं। और ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई आपके पास से निकटता से निकल गया और उसने आपको प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं किया, तो आपको इतनी चोट लगती है। बड़ी अकड़ है इस आदमी में। तो अकड़ आप रहे हैं और बता दूसरे को रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर अहंकारी लोग जो है अपना त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करते हैं, जो उनका वास्तव में रूप है नहीं। अधिकांश तो वे लोग हैं जो अपने विनम्रता का ढोंग करते हैं, अंदर जो है विनम्र नहीं होते, अहंकारी होते हैं और बाहर से विनम्रता की बात करते हैं। ऐसा ही एक वर्णन आता है कि एक महात्मा थे, जो महात्मा कहिए या कोई एक व्यक्ति थे, जो अपने नाम के साथ में लगाते थे शब्द दासानुदास। तो कोई पूछे आपका परिचय, अकिंचन है, आपके चरणों की धूल है। कहाँ रहते हैं? आपके चरणों में तो रहते हैं। आदमी को घबराहट हो जाती है कि पाँव के नीचे जो कंकर वंकर आ रही थी, कहीं यही तो नहीं था वो। बहुत तरह से लोग इस तरह से बातें करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति के सामने जब वो परिचय दे रहे थे, दासानुदास हैं हम, तो आपके सेवकों के भी सेवक हैं, आपके चरणों की धूल हैं, तो उस आदमी ने परीक्षा के लिए कह दिया, और इससे ज़्यादा तुम हो भी क्या सकते हो? अब बोले, मैं अपने को कुछ भी कहूँ, तुम नहीं बोल सकते मुझे। तुमने कैसे बोल दिया? बोले, नहीं, मुझे तो लगता है आप तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, अकिंचन, कुछ भी नहीं। मेरे क्या, सबके चरणों की धूल मिट्टी, यही तो हो आप। हमारे जो नौकर हैं, उन नौकरों के भी नौकर, और कमंडल उमंडल लेकर उसके सिर पे फोड़ने के लिए उसने जो उस समय हुंकार भरी। बोले, महाराज, ये है आपका असली रूप। क्योंकि हम त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन करते हैं अपना। और ऐसा क्यों बोलते हैं कि दूसरा आदमी कहे, नहीं 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 महाराज, आप तो कितने महान, आपकी तो कोई कल्पना, हिमालय भी छोटा पड़ जाए साहब आपके सामने, बस तब तसल्ली मिलती है। हाँ,
भी ये आदमी ठीक बोल रहा है। तो ऐसे लोगों की भीड़ दिखाई देती है, विनम्र लोगों की भीड़, जिसको दंभ बोलते हैं, इसी को पाखंड कहते हैं। और ये पाखंड, ये दंभ वहाँ प्रवेश नहीं करता। उस परमात्मा के मार्ग पर, उस यात्रा में जाने के लिए आपको सरल होना पड़ेगा। इसलिए सभी ने एक ही बात कही कि बच्चों जैसे सरल हो जाओ तो आपके लिए मार्ग आसान है। क्योंकि तुम्हारी अकड़ जो है, जो मुर्दे की अकड़ जैसे मानी जाती है, वो अकड़ तुम्हारे अंदर मुर्दापन ही पैदा करती है। तो मान रहित और मोह रहित। जब कभी मोह का शब्द सामने आता है तो फिर आँखों से भी हीन है एक व्यक्ति और अंदर भी अंधत्व है, और ऐसे व्यक्ति की संतान है दुर्योधन, और वही प्रतिपक्षी बनकर सेना लेकर खड़ा है, और उसी के सामने ये गीता का कथन हो रहा है। तो पता लगता है कि मोह का बेटा क्या होता है और मोह कितना अनर्थकारी होता है। तो यही संसार में देखने में आता है। तो कहीं हम लोग जो है उस अंधत्व से युक्त तो नहीं हो रहे हैं जो हमें परमात्मा की तरफ जाने नहीं दे रहा, ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष। और तीसरी बात जो कही गई है, संग दोष, तो ये देह के साथ तादात्म्य बना लेना, अत्यंत विषयासक्त होकर व्यक्ति जो है विषयों के प्रति आसक्त रहे, तो ये आसक्ति एक देह की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, पद की आसक्ति है, पदार्थों की आसक्ति है, सब तरह की आसक्ति जो है जिसमें हम अपने प्राण बसा लें, जिसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना करके चल पड़ें। और जब हम ये चीज़ें बना लेते हैं तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए कि जब हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं तो छूटता नहीं। इसलिए आखिरी में छोड़ना तो सब पड़ता है, क्योंकि ये जीवन परमात्मा की अमानत है और जिसकी है उसे लौटानी पड़ेगी। और भगवान जो है उस समय चार्ज लेने के लिए यमराज को भेजता है और वो कहता है कि इस आदमी की तलाशी वलाशी ले लेना, कहीं बाकी चीज़ें तो इससे ले ली गई हैं। तो सारी चीज़ें ले ली जाती हैं, आदमी सब तो छोड़ के जाता ही है। उसके बाद जो है घर के ही लोग जो है यमराज की प्रेरणा से उसके पॉकेट की तलाशी लेते हैं। चाबी वाबी जेब में तो नहीं रखी हुई, किसी ने जनेऊ में लटका रखी तो उसका जनेऊ निकाल लेते हैं लोग। हाथ में अंगूठी है तो अटकी हुई है उंगली में, तो दो दो लोग मिल करके जो है वो बाकी लोगों को बाहर निकाल देते हैं। आप लोग बाहर रहिए, भी जरा स्नान करा रहे हैं। उस समय तलाशी ली जाती है कि ये लेके कहाँ जाएगा, हमारे काम की चीज़ है। महिलाओं को भी समस्या होती है, दादी वादी के साथ जो है बच्चे जिस तरह देख रहे होते हैं। अब उस बेचारी को पता नहीं, इसके सारे कड़े गिन रखे उन्होंने पहले, किसने क्या क्या ले लेना है। संसार तो पहले से ही लेने को तैयार बैठा हुआ। तो ये सब कुछ जो है व्यक्ति की आसक्ति संसार में इस तरह से बांधे रखती है और हमारे प्राण भी वस्तु में बसे रहते हैं। आखिर में छोड़ते समय कष्ट होता है। और यमराज तो जो है वो तो चार्ज लेने के लिए आता ही है, सब चीज़ें छुड़ा देता है। जिस सिकंदर के विषय में कहा जाता है कि जिसने कब्रों के अंदर, उस समय एथेंस में ऐसा रिवाज था कि किसी के मरने के बाद जो उसको दफनाते थे तो कुछ सोने के सिक्के भी साथ में कब्र में दफना दिए जाते थे। कहते हैं कब्रें तक खुदवा ली थी कि इसमें से भी सोने के सिक्के निकलवा करके और सिकंदर के खजाने में जोड़े जाएं। लेकिन आखिर में उसने जैसे अपने दोनों हाथ बाहर अर्थी से निकलने के लिए लिख करके गया था तो समझ आया कि जोड़ा तो बहुत था, लेकिन सब छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए बड़ी विचित्र व्यवस्था है भगवान की, जो बार बार लोग कहते हैं कि आए थे मुट्ठी बांध कर और हाथ पसारे जा रहे हैं।
तो इसको बताने का मतलब यही है कि हाथ खुले रह जाते हैं। प्राण जब निकलते हैं तो आदमी के हाथ इस तरह से खुले रह जाते हैं। बता देता आदमी कि नहीं, कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। तो सब कुछ छूटता है और कहते हैं कि आनंद तब है जीवन में, छुड़ाने वाला छुड़ाए उससे पहले मानसिक रूप से तुम छोड़ के तैयार हो जाओ। उसका मतलब ये नहीं कि अपना सारा सामान चौराहे पर रख करके और आप नीलामी बोल दें। इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो चीज़ें आपके पास आपके अधिकार में हैं उनका अच्छे से उपयोग कीजिए। जो मंत्र में कहा गया, आप उपनिषद पढ़ते हैं, त्यक्तेन भुंजी था, भोगी संसार को, लेकिन त्याग की भावना रख करके छोड़ना भी है। मतलब उसमें संग दोष नहीं आने देना, इतना अटैचमेंट नहीं आने देना कि अगर कोई चीज़ छूट गई तो प्राण ही निकल गए। सुरक्षा देना बहुत आवश्यक है, अपनी चीज़ों की सुरक्षित रखना अपनी चीज़ों को, ये बहुत आवश्यक है। और अगला शब्द फिर जो कहा गया है कि तुम जीतने वाले बनो संग दोष को, और अध्यात्म नित्या से मतलब आत्मा और परमात्मा के संबंध में चिंतन करते आत्मस्वरूप को पाना है और परमात्मा के मार्ग पर लगातार गतिशील रहना है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आसक्ति जिस तरह से पदार्थों की होती है और मन वहीं बार बार जाता है, अब जो है उल्टा कर देना है कि मन बार बार परमात्मा में जाए। तो यहाँ जोर देना इस बात पर, जहाँ मन ले जाना है बस उस पर आपका जोर जाए, जहाँ नहीं ले जाना उसको मन को बार बार मत समझाना। मतलब ये हुआ कि जिधर अपने को ले जाना है उसकी याद बनाओ अंदर और वो लगातार बनी रहे। जहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना जब आप ये कहोगे तो चलो थोड़ा सा जाके देखते ही हैं, तो वो बात वही आ जाती है कि जैसे बंदर को माना गया कि ध्यान करते समय बंदर याद नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो जहाँ नहीं करना तो मन बार बार वहाँ जरूर जाता है। कोई आदमी कहे कि बस उस आदमी की शक्ल याद मत कर लेना, कोई आदमी का नाम बता दिया जाए, जब ध्यान करने बैठो बस वो याद नहीं आना चाहिए, रावण याद नहीं आना चाहिए, मंथरा के कई याद नहीं आनी चाहिए। तो आदमी आसन पर बैठने से पहले क्या बताया था, किसको याद नहीं करना? अच्छा, मंथरा को, चलो नहीं याद करते, वो पहले याद आ रहा। क्या याद नहीं करना? बंदर पहले कूद के अंदर आ जाता है। वो बाहर भले ही कूदे ना कूदे, मन में तो कूद ही जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ से रोका जा रहा है। इसलिए यहाँ ये कहा गया कि जिधर तुमने अपने आप को ले जाना है उसका अभ्यास लगातार, और जो चीज़ तुम्हें अपनी तरफ खींचती हो उसका वैराग्य भाव मन में लाओ। जो चीज़ें खींच रही हो तुम्हें अपनी तरफ, कौन सी चीज़ें जो तुम्हें दुख देंगी, ईश्वर से दूर ले जाएंगी, आनंद से वंचित करेंगी, जो तुम्हारा मार्ग है ही नहीं, उसका वैराग्य। वहाँ वैराग्य का मतलब ये है जो राग पैदा करे, राग से उल्टी स्थिति। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, किसी को अगर सिगरेट पीने का शौक है तो उसे ये बार बार याद करना पड़ेगा, तुम्हारे सम्मान पर तो ये चोट करती है, लाभ इससे कुछ भी नहीं। तुम्हारे फेफड़ों से लेकर के और तुम्हारे शरीर के अन्य अंगों को भी नष्ट करने का काम करती है। लत जरूर है, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो छूट जाएगी। और विजय के इस अभियान में तुम आज से शुरू हो जाओ। तो जब आप उसके लिए तैयारी करते हो तो आप जीत लेते हैं। और जब आप सोचते हैं तो छोटी सी बात लेकिन थोड़ी मुश्किल है, वो छोटी बात नहीं होती। एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं पहाड़ों में था और मुझे सिगरेट की आदत थी, लेकिन मैं उस अपने खास तरह के ब्रांड, यहाँ ये भी मुसीबत है कि नशे की आदत लगाने वाले लोग, वो एक खास तरह का जो ब्रांड बन जाता है, नहीं इसी तरह की चीज़ मिले तो मेरी तलब जो है, अंदर की जो चाह है वो पूरी हो।
तो उसके लिए वो खास कुछ चाय का जो शौकीन होते हैं, नहीं मुझे ये वाली ब्रांड की चाहिए। ऐसे सिगरेट की भी होती है। वो कहता है कि मैं 1 किलोमीटर तक चल कर के गया कि किसी ने बताया वहाँ दुकान खुली, वहाँ मिलेगा, और उसके बाद पता लगा उसकी दुकान आज जल्दी बंद हो गई। तो फिर पता लगा आगे कहीं और दूसरी जगह 2 किलोमीटर गया, बोले 6.5 किलोमीटर चल पड़ा, और रात अंधेरी हो गई, और मैं सोच रहा हूँ मैं किस चीज़ का गुलाम हूँ जो इतनी दूर तक चल के आया हूँ, और वह अंधेरा हो गया, पहाड़ी रास्ता, वापस भी जाना है। कितनी बड़ी गुलामी है। एक छोटी सी चीज ने तुम्हें इतना बड़ा गुलाम कर रखा है कि तुम यहां ढूंढते घूम रहे हो कि यहां मिलती है क्या। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने ये सोच लिया कि मरता मर जाऊंगा, लेकिन आज के बाद नहीं पीऊंगा। कि जब मैं 3 महीने हो गए नहीं वो सिगरेट पी, तो उस दिन मैंने जो है, जैसे जन्मदिन मनाते हैं, उस दिन जो है मैंने स्वतंत्रता दिवस मनाया। लोगों ने पूछा कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस है, आप कौन सी जेल से छूटे थे। बोले ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन स्वतंत्रता दिवस आज ही है। न जाने कौन कौन सी चीज़ें में बांध के बैठी हुई है। एक तरह की रस्सी तो नहीं है, आदमी के साथ तो बहुत रस्सियाँ हैं। जिन लोगों को खैनी खाने की आदत है, आप उनको देखिए, उन लोगों को ये भी पता नहीं उन्होंने थूकना कहाँ नहीं। कहीं भी बैठे वहीं पर वो इस तरह का कर देंगे, और ऊँट की तरह होठ ऊपर करके जैसे चल रहे होते हैं। अगला आदमी भी सामने घबराया रहता है कि कहीं इसका कुछ इधर न टपक जाए, क्योंकि ऊपर की तरफ होठ करके उनको खड़ा होना पड़ता है। और कमाल की बात है कि एक थैली सी, जैसे उसमें जो है ना उनका सोना चांदी, वो थैली सी रखते हैं, उसमें से लेकर के ऐसे रगड़ते हैं अपनी लाइफ लाइन। ये जो भाग्य रेखा होती है ना, यह जीवन रेखा समझ लीजिए आप। जीवन रेखा पर रख करके वो अपना मसाला, उसको मसाले ही बोलते हैं ये लोग। और फिर ऐसे ऐसे करने के बाद फिर जो ऐसे ऐसे करके जो वो भर के मसाला या होठ के नीचे रख के, और फिर जो ऊपर होठ निकाल के खड़े होते हैं, वो भी एक स्टाइल है। और कमाल की बात कहे कि भगवान भी आके उस समय जो है बोले कि थोड़ा अमृत है आपके लिए। बोले अभे मसाला खाए हैं प्रभु, मतलब तुम्हारा अमृत बेकार है इस अमृत के सामने। तो ये सब चीज़ें जो व्यक्ति को बांधती हैं, वो कितनी तरह की दुखदायी रस्सियां हैं। इनके बंधन से कोई मुक्त हो जाए तो कहते हैं तब जाके आपका अमृत आपके लिए है। इसी रूप में फिर हम लोग आगे चलते हैं तो द्वंद्वेर विमुक्ता, और एक शब्द और था विनिवृत्त कामा, आपकी कामनाएं जो है समूल नष्ट हो जाएं। मतलब इच्छा की लहर पर सवार होकर हम लोग हर दिन दौड़ते भागते हैं, तो न जाने कौन कौन तरह की इच्छाएं व्यक्ति को पागल करती हैं। तो बताया ऐसा गया है कि ऐसा लगता है कि ये पूरे जीवन भर हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे रास्ते बता देते हैं कि जो सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन हो नहीं पाते। लेकिन अगर देखें तो ये मार्ग इतना कठिन भी नहीं है। अपने अभिमान को विनम्रता में धीरे धीरे डालिए, सहज और विनम्र, एक छोटे बच्चे के साथ और एक बड़े आदमी के साथ। आप जब विनम्रता से पेश आते हैं अपने नौकर के साथ और एक अपने स्वामी के साथ, एक रूप में आप अपनी विनम्रता को बनाए रखते हैं। ठीक है कि कहीं आपको काम लेना, प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलानी है, तो वहाँ आपको थोड़ा डांटना डपटना पड़ेगा। वहाँ तेज उपासना और वर्चस्व की उपासना करनी पड़ेगी आपको। वहाँ मन्यु वाला रूप भी धारण करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से माँ की ममता जरूर रखनी है। वहाँ आपके अंदर शत्रुता भाव नहीं होना चाहिए। वहाँ डॉक्टर की तरह से आप एक सर्जन तो बन जाएं, जितना जरूरी है वो काटना ही पड़ेगा बचाने के लिए, बचाए काटिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप शत्रु बन करके, डाकू बन के काटने लग जाएं। तो ये सारी चीज़ें जब आप संभालने लग जाते हैं, धीरे धीरे करके आप अपने आप को जीतते हैं, और अपने को जीतते हैं तो फिर समझ लीजिए भगवान का मार्ग आपके सामने खुलता है। अगले सत्र में इसको फिर हम पूरा करेंगे, क्योंकि यह मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने दर्शाया है, और इसको
और ज़्यादा अच्छे से हमें समझना चाहिए। कहा गया था कि तुम्हारी कामनाएं शांत हो जाएं। तो ये कामनाएं शांत होने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपने आप में इतना संतुष्ट और शांत हो कि इच्छा की लहरें उसे नचाए नहीं। जब व्यक्ति कहे कि आज मैं अपने आप में पूर्ण हो गया, अब कुछ और नहीं चाहिए। इसको हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जब तक जिएगा तो कुछ न कुछ तो उसको कामना रहेगी, कुछ न कुछ तो उसके जीवन चलाने के लिए इच्छाएं करनी पड़ेंगी, और इसके बिना जीवन चलता भी नहीं है। लेकिन दूसरे ढंग से अगर हम समझें कि प्राप्त को पर्याप्त मानकर स्वयं में संतुष्ट हो व्यक्ति, जो प्राप्त है, जो उपलब्ध है जीवन में, वो मेरे लिए पर्याप्त है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ और खुश हूँ। आगे बढ़ने के लिए कुछ और भी सामने आएगा तो मैं उसके लिए प्रयास करूँगा, प्रयत्न करूँगा। मैं अपनी प्रगति को रोक कर नहीं बैठूँगा, लेकिन जो आज प्राप्त है उसका महोत्सव मनाऊँगा और उस प्राप्त के प्रति भगवान का धन्यवाद करता हुआ चलूँगा। उस प्राप्त की खुशी मेरे जीवन के रोम रोम में छलकेगी। जिसने इस स्थिति को प्राप्त कर लिया, कहते हैं परमात्मा की अनुभूति वहीं से होने लगती है। तो कामनाएं इस तरह से जिसकी तृप्त हो जाएं। अगला शब्द है द्वंद्वैर विमुक्तः। सुख दुख, मान अपमान और संयोग वियोग के इस संसार में दो तरह की चीज़ें तो रहेंगी, द्वंद्व तो रहेंगे, लेकिन आप अपने संतुलन को बना सकें, यही हमारी समझदारी है, यही जीत है। आसान तो नहीं है, क्योंकि इंसान किसी पत्थर का या लोहे का तो बना हुआ है नहीं। बहुत सेंसिटिव हम सभी हैं, बहुत संवेदनशील हैं। एक छोटी सी चीज़ भी हम लोगों को प्रभावित करती है। और जो महापुरुष लोग होते हैं वो तो इतने संवेदनशील होते हैं कि कहीं अगर कोई एक फूल भी खिला है तो उसके खिलने का एहसास भी उनके हृदय में हो रहा होता है। तो जो इतने संवेदनशील हों, जहाँ राम जी के संबंध में भी भवभूति ने लिखा कुसुमादपि मृदूनि, उनका चित्त ऐसा है जैसे फूलों से भी कहीं ज़्यादा कोमल। वज्रादपि कठोराणि, पराया दुख देखते हैं तो फूल से ज़्यादा कोमल हो जाते हैं उसके दुख को समझने के लिए। अपने दुख में तो वो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो जाते हैं, अपने दुख को दुख नहीं मानते। ये दोनों चीज़ें व्यक्ति के व्यक्तित्व में होती हैं, अगर व्यक्ति अपने जीवन के व्यक्तित्व को ऊपर उठा सके। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति आप देखते हैं कि दो तरह से जीवन जी रहा होता है, अपने लिए अलग और दूसरों के लिए अलग। इस कारण सभी लोग जो है अपने व्यक्तित्व में दुखी अधिक हैं। जो शांत और संतुलित है, ऐसे व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में सफल हो सकते हैं। विनम्रता के साथ मोह रहित होकर बैठें, संग दोष वासनाओं के दोष से अपने आप को, अपने मन को, लोभ लालच सब चीज़ों से ऊपर उठा लें और आध्यात्मिक बने। साथ में कहा कामनाओं को शांत करें और संसार के जो द्वंद्व हैं उनसे मुक्त होकर चलें। सुख दुख जो भी जीवन के हैं उनसे अप्रभावित रहें, उनका असर जिंदगी में ना हो सके। तो इसी को कहा गया है कि जब कोई सुख दुख के वास्तविक स्वरूप को जान ले और उसमें संतुलित होकर चले, संसार के उतार चढ़ाव के बीच संतुलित होकर के चले, अपनी कामनाओं को संभालने वाला व्यक्ति बन जाए और आध्यात्मिक जीवन जिए, तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो अमूढ़ है, मोह रहित है, समझदार, ज्ञानी, विवेकी व्यक्ति है, पदम अव्ययम तत्, परमात्मा के उस परम अव्यय अविनाशी शाश्वत धाम को अवश्य प्राप्त कर लेगा। तो ये 5वां श्लोक था। और 6ठे श्लोक में जाकर फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिस परम तत्व को तुम पाओगे इस मार्ग से, इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए, अब मैं तुम्हें उसका परिचय देता हूँ।
तो अब उसका परिचय देते हैं। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वह मेरा धाम है, मतलब वह अव्यपद है, जिसके विषय में अब अभी तक कहा था गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तत्। तो अब उसके विषय में बता रहे हैं कि वह अव्यपद मेरा धाम कैसा है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां पहुंचकर तुम लौटना नहीं चाहोगे, तुम लौटते नहीं वहां से, वह मेरा धाम है। कैसा है उसका परिचय भी थोड़ा दे दीजिए। तो बता रहे हैं न तद भासयते सूर्यो, उसको सूरज प्रकाशित नहीं कर सकता, मतलब वहां अपना ही प्रकाश है। जैसे कोई दिया जो है सूरज की धूप को रोशन नहीं कर सकता। लोग कहते ना कि दिया जला करके सूरज को दिया नहीं दिखाया जा सकता। होता यह है कि आप कहीं कोई दिया जलाकर बैठे हो रात में, तो जैसे दूसरा दिया लेकर आते हैं आप, तो आप देखते हैं कि पहले से ज़्यादा रोशनी हो गई। फिर कुछ और दिए जला दिए आपने, तो जितना पहले प्रकाशित था और अधिक प्रकाशित हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वो मेरा धाम ऐसी जगह है जहाँ कोई सूरज उसे प्रकाशित नहीं कर सकता, उससे भी कहीं प्रकाशमान मेरा धाम है। न शशांको, चंद्रमा हो या पावकः, अग्नि, मतलब तुम्हारी धरती की जितनी भी चीज़ें रोशनी दे रही हैं, इन सब को मिलाकर के तुम अगर उसे प्रकाशित करना चाहो, रोशन करना चाहो, चमकाना चाहो, तो ये नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वह स्वयं में प्रकाशित है, वहाँ ब्रह्म का प्रकाश है। ब्रह्म के कारण जो स्वतः प्रकाशवान है, न वहाँ सूर्य को प्रकाश देना पड़ता, न चंद्रमा को, न अग्नि के माध्यम से, ये तो स्वयं उसकी ज्योति से प्रकाशित होते हैं। सूरज भी उसी की ज्योति से प्रकाशित हो रहा है, चंद्रमा भी उसी की ज्योति से प्रकाशित है, और आग में भी जो चमक है उस चमक को देने वाला भी भगवान है। तो इस सेठ जी जो है वो तो भगवान जी हैं। अब कोई नौकर आकर के सेठ जी को तनख्वाह देने लग जाए कि सेठ जी हम तनख्वाह देंगे आपको, तो उसकी बेचारे की क्या औकात है। देने वाला जो है, जो इतने सारे लोगों को तनख्वाहें दे रहा है, तो जो भगवान सूरज को भी दे रहा है, उसको भी वेतन वही बांट रहा है, चंद्रमा को भी, अग्नि को भी, उसको ये सारे मिलकर के क्या प्रकाश देंगे। उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हैं। तो एक तो वो स्थान बताया कि स्वयं प्रकाश से भरा हुआ है। तो फिर ये भी जान लेना चाहिए तद्धाम परमम मम, वह मेरा धाम है। तो भगवान का कोई भौगोलिक स्थान है ऐसा नहीं है। ये कोई भौगोलिक स्थिति नहीं है कि कहीं 7वें आसमान पर है या 4थे आसमान पर है। जैसे बहुत लोगों का भगवान जो है वो किसी का 7वें आसमान पर बैठा है, किसी का 4थे पर बैठा हुआ है। तो पूछा गया तो फिर ये धाम क्या है? बोले ये धाम मेरा स्वरूप है। मेरा जो स्वरूप है वही मेरा धाम है। इसे तुम किसी स्थान विशेष को मत मान लेना जहाँ वो ऐसी रोशनी हो रही हो। धरती पर हम लोगों ने धाम बना रखे हैं, 4 धाम की यात्रा यहाँ भी हो के आए। तो जब सब जगह होकर आते हैं तो पुराणों में भी आप देखें, उपनिषदों में भी देखें, जो वर्णन किया गया है कि तुम्हारी पूजा कौन सी उत्कृष्ट है और कौन सी मध्यम है और कौन सी अधम श्रेणी की पूजा मानी जाएगी। तो बड़ा विचित्र वर्णन है वहाँ कि तुम्हारी जो बहिर्पूजा, आदि शंकराचार्य ने उसको बताया, तुम्हारी बहिर्पूजा अधम पूजा है
किसी अलग समय में उस पर चर्चा होगी। यहाँ इस समय केवल यही हम कहेंगे, परमात्मा का धाम जो है उसके स्वरूप को पा लेना, उसका स्वरूप ही उसका धाम है। और जहाँ उसका धाम मतलब जहाँ उसका स्वरूप है तो वो स्वयं में प्रकाशवान है, वहाँ सूरज भी रोशनी नहीं कर सकता। इसीलिए जो वेदों में हम पढ़ते हैं, वेदा हमेतम पुरुषम महानतम, मैं जानता हूँ उस परम पुरुष को जो महान से भी बढ़कर महान है। आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, वो आदित्य वर्ण का है, सूर्य जैसा है। मतलब ये बताने के लिए कि कैसा होगा। जैसे आप लोग जो स्थान स्थान पे देखते हैं ना, गीता में कहा कि स्थानों की तरह से कूटस्थ होकर आप ध्यान में चलें, तो उसको मतलब ये माना गया कि जैसे जो है वो कोई ढेर एक जगह पड़ा हुआ हो और वो उसको कोई हिला ना सके और सारी चीज़ें हिल रही हैं लेकिन वो ना हिल सके। एक और उदाहरण दिया जाता है कि तुम निहाई की तरह, जो लोहार की निहाई होती है जिस पर चोट मारी जा रही है, जिसको हिलाने की कोशिश हो रही है और सारी चीज़ें मुड़ रही हैं, टूट रही हैं, हिल रही हैं, लेकिन चोटें खाकर भी जो नहीं हिलता, ऐसा चित्त वाला व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है। तो ये ऐसी स्थिरता लाए तो व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का प्रवेश होता है। इतना कठिन भी नहीं है जितना हम इसको मान रहे हैं, लेकिन अभ्यास जरूर करा देता है ये सब। तो जहाँ जाकर तुम लौटना नहीं चाहोगे, बस वो मेरा धाम है। सभी जितनी भी आत्माएं हैं, पहले तो ये जान लें कि इस संसार में जितनी भी आत्माएं हैं तो नई बनाई जाएंगी और पुरानी मिटा दी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी पहले थी उतनी आज है और उतनी आगे रहेंगी। ऐसा कभी होने वाला नहीं है कि क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा तो नहीं मरता, आत्मा तो कटता नहीं, आत्मा तो जलता नहीं। तो जब जलता नहीं है, कटता नहीं है, मरता नहीं है, तो फिर वो पैदा भी नहीं होता, वो बनता भी नहीं, वो बिगड़ता भी नहीं। इसका मतलब वो जितना पहले था उतना है आज भी और उतना ही आगे भी रहेगा। तो जब आगे भी वही रहेगा तो फिर सवाल ये आता है, फिर इतनी सारी संख्या कहाँ से आ गई लोगों की? पहले तो इतनी भीड़ नहीं थी दुनिया में, लेकिन आबादी जो भी है आज मनुष्य की दिखाई दे रही है। योनियां बदल बदल करके सारे पशु पक्षी कीट पतंग अब अपना कर्म भोग पूरा कर चुके, अब मनुष्य की योनि में आ रहे हैं। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं, चाइना में पहले कहा जा रहा था कि एक ही संतान होनी चाहिए, प्रतिबंध था पूरा। अब कह रहे हैं 3 भी हो जाए तो चल जाएंगे, नहीं तो बूढ़े हो गए सारे लोग, अब संतानें आनी चाहिए। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जो है इस समय इनाम रखा हुआ है कि जिसके 6 बच्चे हो जाएं तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से जो है पुरस्कार दिए जाएंगे। हिंदुस्तान को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं, महाराज पहले इतने हो गए, खाने पीने के साधन कम है तो इसलिए एक ही हो, ज़्यादा ज़्यादा 2 हो जाएं। तो इसलिए कहीं आबादी बहुत अधिक हो रही है और कहीं कम है, तो रहती आत्माएं उतनी हैं। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए कि सभी आत्माओं के लिए जो चीज़ एक आवश्यक है वह है परम आनंद को प्राप्त करना, और जीवन का उद्देश्य भी जो है उस हैप्पीनेस को प्राप्त कर लेना है, जिसको पाने के बाद आप कहते हैं जीवन सफल हो गया, अब मैं बहुत खुश हूँ। आप अपनी खुशी को ढूंढ लेते हैं और अपनी खुशी में जीने लग जाते हैं तो आपको जीना आ गया। इसी को भीतर की अमीरी कहा जाता है। और परमात्मा के प्रेम में स्नान करना तो ये भीतर की चांदनी में स्नान करने वाला कार्य है। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि हम सभी आत्माएं परमात्मा को पाने के लिए दुनिया में हैं। इसलिए अगले श्लोक में जब ये कहा ममैव वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति, तो यहाँ एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि प्रकृति में स्थित हमारी इंद्रियां और ये मन आकर्षित
करता है कौन? आत्मा। मतलब ये भगवान ये चाह रहे हैं कि इस जीव लोक में, संसार में मेरा अपना ही अंश जीव प्रकृति में स्थित 5 इंद्रियों और छठे मन को अपनी ओर खींचता है। मतलब इस लोक में जो जीवों का लोक है, मेरा ही सनातन अंश जीव है, वह प्रकृति में स्थित हुआ इन इंद्रियों को अपनी ओर और मन को भी खींचता है। तो यहाँ एक शब्द बीच में याद करने वाला है, जिससे पूरा ये स्पष्ट हो जाएगा। कब खींचता है? जब देह त्याग होता है। कि देह त्याग के समय में हमारा जो ये आत्मा है, आत्मा कौन? तो कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा का ही, परम चेतन का ही सनातन अंश है यह आत्मा। तो यह जब देह का परित्याग करता है तो 5 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और छठा मन, इनकी सारी शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेता है, समेट लेता है और समेट के अपने साथ लेके जाता है। आगे जाकर उसको फिर समझाया गया कि बिल्कुल ऐसे ही करता है जैसे हवा जो है फूल से सुगंध खींचकर और बहा ले जाती है आगे देने के लिए, कि ऐसे ये आत्मा करता है। तो बताया ये जा रहा है, पहले आप लोगों ने जैसे सुना था कि श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, तुम उस मार्ग को खोजो जहाँ जाकर तुम दुखों का अंत कर लोगे, परम सुख को पालोगे। फिर खुद बताया उस मार्ग पर जाने की पगडंडियाँ हैं कि तुम अपने अभिमान को, मोह को छोड़ो और जो चीज़ से तुम्हारी आसक्ति बनती है उस पर नियंत्रण लगाओ, आध्यात्मिक बनो, अपने कामनाओं पर काबू पाना सीखो और जो संसार के सुख दुख आदि द्वंद्व हैं इनसे ऊपर उठो, क्योंकि गर्मी सर्दी तो आएगी, तुम्हारे चिल्लाने से कोई सर्दी भाग नहीं जाएगी और गर्मी नहीं भाग जाएगी, इनके को तो सहना ही पड़ता है। तो तुम्हें ऐसे ही सुख दुख भी सहने पड़ेंगे, मान अपमान भी सहने पड़ेंगे। इनसे दुखी होना और परेशान होना ये नहीं, इससे ऊपर उठ करके जियो और सुख दुख की वास्तविकता को जानकर विवेकी बनो, तब तुम परम अव्यक्त तत्व को, मेरे धाम को जान पाओगे। और मेरा धाम वो है कि जिसको सूरज भी प्रकाशित नहीं कर सकता, सूरज को प्रकाशित मेरा धाम करता है, मतलब मेरा स्वरूप करता है। तो मेरे स्वरूप में पहुंचकर तुम फिर लौटना नहीं चाहोगे। ये बताने के बाद फिर कहा, अब मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जीवात्मा का, जीव का परमेश्वर से संबंध क्या है। तो कहा है, मेरा ही सनातन अंश है ये जीवात्मा, और ये इतना शक्तिशाली है, जब शरीर को त्यागता है तो इंद्रियों को, 5 इंद्रियों को और मन की शक्तियों को अपनी तरफ खींच कर लेकर जाता है। तो सार कुल मिला के इतना ही है। अगर मैं इतना पहले बता देता आपको तो आप कहते फिर अगले श्लोक पर चलते हैं, तो फिर आप बीच वाली सारी चीज़ें नहीं जान पाते, लेकिन सार बताना भी आवश्यक था। तो यहाँ तक आज हम लोग पहुँचे हैं और इससे अगले सत्र में जब हम जाएंगे तो 8वें श्लोक से व्याख्या होगी। लेकिन यहाँ एक बात रह जाएगी जिस पर आगे विचार होगा कि मेरा ही अंश है जीवात्मा। तो अंश का मतलब कोई भाग या टुकड़ा नहीं है, ये समझने वाली बात है। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में पहले ही की है कि मेरा अंश क्या है। तो उसके बारे में हम लोग जो है अगले सत्र में विचार करेंगे। तो आज के कार्यक्रम को यहाँ संपन्न कर रहे हैं।